Hey guys, welcome back to channel. It's been so long that we haven't posted any of the video on our channel, so let's back with the blood clotting. So what is the blood clotting? Blood clotting is also known as the blood cascade mechanism. So cascade mechanism, it means blood clot कैसे होता है. Okay, so this is important for the physiology and biochemistry purpose. Okay, then after the first thing is that what is the blood clotting. So blood clotting is nothing but आपको एक इंजरी होता है एंड देन आफ्टर इंजरी के बाद आपका ब्लड निकलता है. ब्लड निकलने के बाद कुछ टाइम के अंदर वो फ्लो होता है एंड देन आफ्टर इसका स्टॉप हो जाता है. स्टॉप क्यों होता है? क्योंकि उसके ऊपर एक क्लॉट फॉर्म हो जाता है. ओके, सो क्लॉट फॉर्म हो जाता है जिसकी वजह से वो ब्लड फ्लो होना रुक जाता है. नाउ इसकी एक और बात है कि आप अगर फिजियोलॉजी में अगर प्रैक्टिकल अटेंड किया है आपने, सो देन यू विल गेट टू रियलाइज दैट देर इज समथिंग कॉल्ड एज बीटी एंड सीटी, दैट इज अ ब्लीडिंग टाइम एंड द क्लॉटिंग टाइम. सो ब्लीडिंग टाइम क्या है, क्लॉटिंग टाइम क्या है, इट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू वाइवा पर्पस एज वेल एज अगर आप प्रैक्टिकल में भी टेबल साइड वाइवा की बात करें या फिर बी टी सी टी प्रैक्टिकल है, आर बी सी का प्रैक्टिकल है, डब्ल्यू बी सी का प्रैक्टिकल है, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म. यहाँ पर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. व्हेन इट्स कम टू द थ्योरी पार्ट, द क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड इन द फिजियोलॉजी एज वेल एज इन द बायोकेमिस्ट्री. एंड इफ यू आर अ नीट स्टूडेंट देन देर आर सम ऑफ द एमसीक्यूज दैट यू मे गेट ऑन द टॉपिक दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. फिजियोलॉजी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो टॉपिक है उसके अंदर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. बेसिकली स्मॉल एमसीक्यूज यू विल गेट टू सी. ओके, नाउ लेट्स गेट डीप डाइव टू द टॉपिक. सो व्हाट इज द hemostasis? Now hemostasis itself is signifies that hemo is the blood and stasis is the stop. So sequential physiological response to the blood stop of the bleed. So physiological response it's important here. Now what is a physiological response? तो बॉडी का रिस्पॉन्स है जो कि ब्लड फ्लो होने के बाद ब्लड का फ्लो रोकने के लिए, सो दैट अपने बॉडी में ब्लड की कमी ना महसूस हो, इसके लिए जो मैकेनिज्म एक्टिवेट किया जाता है बॉडी के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म और ऑल्सो कॉल्ड एज अ कैस्केड मैकेनिज्म. सो दैट इज नथिंग बट द ब्लड क्लॉटिंग. ओके, नाउ उसके बाद में सेकंड पार्ट आता है कि पाथवेज कौन से पाथवेज में होता है. सो मेनली हियर आर द टू पाथवेज. सो फर्स्ट वन इज द एक्सट्रिंसिक पाथवे, सेकंड वन इज द इंट्रिंसिक पाथवे. एक्सट्रिंसिक मतलब सेल के बाहर, इंट्रिंसिक मतलब सेल के अंदर. ओके, अगर आप मैं कुछ चीज़ें अगर बोल रहा हूँ तो यू विल सी दैट ऑन द स्क्रीन. ओके, सो पहले कौन सा, दोनों में से पहली बात तो दोनों भी एक्टिवेट होंगे. सो पहला कौन सा होगा? फर्स्ट वन इज एक्सट्रिंसिक पाथवे, ब्लड के बाहर का होगा, फिर अंदर का होगा. सो बाहर के अंदर इनिशियल प्रोसेस रहेगा, देन आफ्टर इन्वॉल्व द फैक्टर्स सच एज नॉट इन द ब्लड के अंदर जो नहीं फैक्टर्स अवेलेबल है वो पहले इनिशिएट करेगा, एंड देन आफ्टर इंट्रिंसिक के अंदर जो ब्लड के अंदर है वो फैक्टर्स एक्टिवेट होंगे. ओके, नाउ पहली बात ये फैक्टर है क्या. सो फैक्टर कितने टाइप के होते हैं, इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है व्हेन इट कम्स टू द नीट प्रिपरेशन के लिए हो या फिर फर्स्ट ईयर में हो, इन ऑल द मेडिकल के कोर्सेज जो भी कुछ है, BDS, BMS, BHMS, BUMS, नर्सिंग, MBBS, जो भी है फिजियोलॉजी, सबके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन भी आता है इन द फिजियोलॉजी. ओके, सो 13 फैक्टर्स होते हैं. ये नीट वालों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यू आता है इसके ऊपर. सो कन्वर्जन ऑफ द प्रोथ्रोम्बिन टू द थ्रोम्बिन, दिस इज इंपॉर्टेंट कन्वर्जन. प्रोथ्रोम्बिन है तो उसका थ्रोम्बिनिक कन्वर्जन होगा. प्रोथ्रोम्बिन इज फैक्टर नंबर 2 एंड थ्रोम्बिन इज फैक्टर नंबर 2A. सो ये कन्वर्जन किसकी हेल्प से होगा? सो उसके लिए इंपॉर्टेंट है अपने को 5A एंड 10A फॉस्फोलिपिड अलॉन्ग विद द कैल्शियम प्लस 2. सो कैल्शियम प्लस 2 कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिनरल है जो कि इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कन्वर्जन के लिए. ऐसा एमसीक्यू अगर आया तो आपको आना चाहिए कि वहाँ पर कैल्शियम प्लस 2 इन्वॉल्व होता है इन दैट केस. ओके, अभी next thing is what is the extrinsic pathway. So first of all what is this and what is this? Difference between this is 2 and 2A. Now what is A? A is an active form. As you all know that कि ये सभी फैक्टर्स ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर जो भी प्रेजेंट होंगे वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे. अगर एक्टिव फॉर्म में हो तो क्लॉट अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा. सो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं उन्हें पहले एक्टिवेट करना पड़ेगा. एक्टिवेट करने के बाद आप वो उसका फिजियोलॉजिकल एक्शन स्टार्ट कर पाएंगे. सो एक्सटेंसिव फैक्टर के अंदर आता है फैक्टर नंबर 7 का A में कन्वर्जन होगा, एंड फैक्टर नंबर 8 फैक्टर नंबर 10 टू 10A में कन्वर्जन के लिए हेल्प करेगा. अभी फैक्टर नंबर 7A जो फॉर्म हो इसका क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो इंट्रिंसिक पाथवे में मिलेगा. सो इंट्रिंसिक पाथवे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ये पहला तो 12 से 12A, फिर 12A हेल्प करेगा 11 से 11A में, फिर 11A हेल्प करेगा 11A और 7A हेल्प करेगा 9th एंड 9th A के लिए. सो ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है. तो यहाँ के बाद फिर फैक्टर नंबर 8 है तो फैक्टर नंबर 8A में कन्वर्ट होगा. दिस इज फैक्टर नंबर 3 किसके लिए कन्वर्ट करेगा, फैक्टर 10 से 10A में
ओके। और यहाँ पर मतलब फैक्टर 10 जो है वो इंट्रिंसिक में भी रहेगा, एक्सट्रिंसिक में भी रहेगा, लेकिन जो कॉमन है, कॉमन इसके अंदर आएगा 10A एक्टिव फॉर्म। फिर उसके बाद में एक्टिवेट होगा कॉमन पाथवे। सो कॉमन पाथवे के अंदर फैक्टर नंबर 5 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होगा, जो कि हेल्प करेगा 10A को, जो कि दोनों मिलकर फिर प्रोथ्रोम्बिन से फिर थ्रोम्बिन बनाएंगे। ओके, थ्रोम्बिन ऊपर जैसे देखा था, फिर थ्रोम्बिन का फाइब्रिनोजन लगेगा उसको, एक नंबर का फाइब्रिनोजन, सो उसका फाइब्रिन मोनोमर बनेगा और उसका मोनोमर का फिर अल्टीमेटली क्लॉट बनेगा, फाइब्रिन क्लॉट बनेगा, जिसके लिए इंपॉर्टेंट होगा 13A, जो कि फॉर्म होगा फैक्टर नंबर 13 से। ओके, सो एज आई सेड कि फैक्टर की जो 13 फैक्टर्स जो है उसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे मैंने दी है। तो MCQ के लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं आपके लिए। दीज आर द पॉइंटेड फैक्टर जो कि MCQ के लिए आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू 11 एंड 12 स्टैंडर्ड रिपीटर्स के लिए जो भी है नीट प्रिपरेशंस के लिए। तो स्टुअर्ट फैक्टर, क्रिसमस फैक्टर, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और कैल्शियम, दीज आर द इंपॉर्टेंट, हाँ, टिश्यू फैक्टर समटाइम्स। तो ये 4-5 जो है इसके ऊपर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके ऊपर भी विच इज़ फैक्टर 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ओके, तो ये तो फैक्टर्स है उसके लिए। अभी ये पढ़ना ज़रूरी क्यों है? तो पढ़ना ज़रूरी इसलिए कि एग्जाम में जैसा आया वैसा लिखने का याद करके। देर आर सम थिंग्स इन दी सिलेबस, कोई भी सिलेबस हो उसके अंदर 2 टाइप के आप स्टडी कर सकते हैं। एक तो पहला डायरेक्टली एज इट इज़ उसको रट लो, याद कर लो, एंड सेकंड इज कंसेप्चुअल जाओ। तो इसके अंदर आप कंसेप्चुअल उसको अंडरस्टैंड तो करेंगे, लेकिन देयर आर समथिंग्स जो कि नाउन्स है, नेम्स है, फैक्टर के नंबर्स है, वो तो आपको अल्टीमेटली याद तो रखने ही पड़ेंगे। सो उसके लिए आपको रट्टा मारना पड़ेगा। सो ये दिस इज़ अ थिंग जिसके ऊपर मैकेनिज्म तो आपको सीक्वेंस तो पता है, लेकिन आपको इसका रट्टा मारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसे एग्जाम में अगर याद रखना है, एग्जाम के अंदर अगर आपको प्रेजेंट करना है पेपर के अंदर, तो ऐसे के ऐसे चार्ट बनाओ, उसके अंदर याद रखो। ओके, सो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? तो फर्स्ट ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, सबके लिए, सभी फर्स्ट ईयर मेडिकल के जो भी है उनके लिए, नीट प्रिपरेशन वाले जो भी उनके लिए। सो इसके अंदर क्वेश्चन कहाँ पे आता है? फिजियोलॉजी में आएगा, पैथोलॉजी में आएगा, फार्माकोलॉजी में, मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसका। देन आफ्टर मेडिसिन में तो आता ही आता है, और ये सब आता है CVS। ओके, CBS सिस्टम के अंदर आएगा। सो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक। अगर नहीं आया तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी कुछ आपका डाउट है, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ आपके लिए, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, थोड़ा वैल्यू आपके लाइफ में ऐड हुआ है इससे, तो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, बेल आइकन भी दबा देना, सो दैट अगर मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ सो आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। एग्जाम नजदीक आ रहा है, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स।